ओम नमो नारायण। तो चलिए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या होता है और इस एकादशी पर कौन से उपाय करने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, जलजुलनी एकादशी, डोल अग्यारस, जयंती एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में भक्तिभाव और विनय पूर्वक उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है वे अवश्य प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलजुलनी एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में धन, शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, पर साथ ही परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। तो चलिए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। पहला उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। दूसरा उपाय है तुलसी की पूजा करना। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय है गरीबों को दान करना। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हर एकादशी के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। और चौथा उपाय है भगवान विष्णु की मूर्ति का स्नान करवाना। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का पंचामृत से स्नान करवाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। और हाँ, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप तो हमें पूरा दिन ही करते रहना है।